गुड इवनिंग दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय समाज की प्रकृति और विशेषताएं, ठीक ना। और कल की वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे दोस्तों? कल हम लोग पढ़े थे पुरुषत्व और स्त्रीत्व विशिष्ट भूमिकाओं की अवधारणा। पुरुष और स्त्री की विशिष्ट यानी स्पेशल क्या भूमिका होती है समाज में, ये हम लोग कल पढ़े थे। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना जो भारतीय समाज है ना, उसकी क्या प्रकृति है और उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों, अपना जो भारतीय समाज है और अपनी भारतीय समाज की जो प्रकृति है, उनकी विशेषताओं के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम अपना जो भारतीय समाज है उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं आएंगी। अपने भारतीय समाज में ना दोस्तों, विविध प्रकार की संस्कृतियां पाई जाती हैं। बोलो, क्या एक प्रकार की संस्कृतियां पाई जाती हैं? नहीं ना, अनेक प्रकार की संस्कृतियां पाई जाती हैं। भारतीय समाज में जातियों के आधार पे क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण किया गया है ना। कई प्रकार की जातियां हैं और जातियों के आधार पर भेदभाव या वर्गीकरण किया गया है कि नहीं समाज में। कि ब्राह्मण जाति के लोग अलग हैं, क्षत्रिय जाति के लोग अलग हैं, वैश्य शूद्र अलग हैं, किया गया है ना। और अपने भारतीय समाज में धर्म भी तो पाया जाता है ना दोस्तों। तो भारतीय समाज की विशेषताएं क्या है? धर्म भी है, धर्म भी इसका एक महत्वपूर्ण कारक है। भारतीय समाज में संप्रदाय भी पाई जाती हैं, अनेक प्रकार की संप्रदायों का प्रचलन रहा है ना भारतीय समाज में। भारतीय समाज में आर्थिक विशेषताएं भी हैं। अब बच्चों, आप पूछेंगे कि आर्थिक विशेषताओं में क्या विशेषताएं थी। तो आर्थिक विशेषताओं में एक वर्ग सामान्य वर्ग था जिनके पास पैसा रुपया धन काफ़ी मात्रा में था, और एक वर्ग सामान्य वर्ग जो था उसके पास पैसा रुपया धन कम मात्रा में था। वो श्रमिक का काम करते थे, ठीक ना। उनके पास पैसों की बहुत ही रिक्तता होती थी। और जो विशेष वर्ग था वो जमींदार थे, राजा महाराजा व्यवसायक, ये सब थे। उनके पास पैसे रुपये बहुत ही ज़्यादा थे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं फटाफट। भारतीय समाज में दोस्तों अभी क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन पहले थी क्या? नहीं ना। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था से पूर्व भारतीय समाज में कैसी व्यवस्था थी, ये भी हम जानेंगे ना। तो सबसे पहले शासक शासित यानी कि एक शासक होता था, और शासक जिस पे शासन करता था वो प्रजा होती थी, ठीक ना। और राजा प्रजा होते थे। राजा शासक हो गया और जिस पे शासन करता था वो प्रजा होती थी। सामंत यानी जमींदार और किसान होते थे। तो इस प्रकार की भी कुछ व्यवस्था देखने को मिलती थी। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जो पहला हेडिंग है ये हम लोग संक्षिप्त में देखेंगे। जैसे आपको एग्जाम में लिखना है भारतीय समाज की विशेषताएं, तो आप अपने इन केंद्र बिंदुओं को अपने दिमाग में रखेंगे कि विविध प्रकार की संस्कृतियां पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार के जाति पाए जाते हैं, जातियों के आधार पर क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण किया गया है, धर्म पाए जाते हैं, संप्रदाय पाए जाते हैं। आर्थिक स्थिति के हिसाब से दो वर्ग थे, एक सामान्य और एक विशेष। और लोकतांत्रिक व्यवस्था भी भारतीय समाज में थी। और लोकतांत्रिक व्यवस्था से पूर्व कैसा व्यवस्था था? शासक शासित, राजा प्रजा, सामंत और किसान, ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय समाज को जब हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि समाज कहते किसे हैं, समाज क्या है। तो दोस्तों हमारे प्यारे मित्रों, समाज को इंग्लिश में सोसाइटी कहते हैं। सोसाइटी का तात्पर्य मनुष्यों के समूह से होता है, ठीक ना। और मनुष्यों का जो समूह है ना मित्रों, उस समूह के मध्य स्थापित जो संबंध है उसके संगठित रूप को क्या कहते हैं? समाज। मान लीजिए कि मनुष्यों के समूह ए और बी हैं, तो ए समूह और बी समूह के मध्य जो स्थापित संबंध है उसका जो संगठित स्वरूप है, उसका जो संगठित
स्वरूप है उसको क्या हम लोग बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समाज। ठीक ना, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये देखना है दोस्तों कि सामाजिक संरचना क्या होती है। ठीक ना, सोशल कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ठीक, ये देखेंगे। तो सामाजिक रचना के तत्व कौन कौन से हैं दोस्तों? जाति है, संप्रदाय हैं, वर्ग है, धर्म है, संस्कृति है, परंपराएं तथा मान्यताएं हैं, विवाह आदि संस्कार तथा संस्थाएं, व लिंग है। क्या है? लिंग है। ठीक ना, तो जब हम भारतीय समाज को पढ़ रहे हैं तो इन सबको हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि भारत में जाति व्यवस्था कैसी थी, संप्रदाय व्यवस्था कैसी थी, वर्ग कैसे थे, धर्म कैसे थे, संस्कृतियाँ क्या थी, परंपराएं और मान्यताएं क्या थे, लिंग क्या थे। ठीक ना, तो आइए थोड़ा थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। पहला टॉपिक क्या था दोस्तों? जाति। तो भारतीय समाज में जो जाति थी वो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था का क्या मतलब होता है दोस्तों? 4 प्रकार के वर्ण पाए जाते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो ब्राह्मण वर्ग था वो उनको विद्वान माना जाता था, और जो क्षत्रिय वर्ग था उनको ताकतवर माना जाता था, वो सबकी सुरक्षा करते थे, और जो वैश्य था वो व्यापार में निपुण था। ठीक ना, और ये वर्ग विशेष काम करते थे, और जो शूद्र थे वे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा में लगे रहते थे। इस प्रकार का कुछ व्यवस्था भारतीय समाज में पहले था वैदिक काल में। ठीक ना, ये जो 4 वर्ण थे इनके विशिष्ट कार्य थे। ठीक, तो इस प्रकार का कुछ जाति व्यवस्था था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं संप्रदाय में। तो भारतीय समाज में ना दोस्तों एक संप्रदाय को नहीं अनेक संप्रदाय को माना जाता था। जैसे कि सूफी संत संप्रदाय। सूफी संत संप्रदाय हिंदू मुस्लिम एकता का एक उदाहरण है और मानवता की इसने अनूठी मिसाल प्रस्तुत की थी। इस संप्रदाय को जब चलाया गया तो हिंदू मुस्लिम में काफ़ी एकता हुआ। संप्रदाय का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये एक प्रकार का मतलब कि गाइडेंस होता है। ठीक ना, इसमें नियम, इसके कुछ नियम होते हैं, इसके कुछ उद्देश्य होते हैं, और इसमें गुरु शिष्य जैसी कुछ भूमिकाएं होती हैं। इसके तहत हमें कुछ नियम बताए जाते हैं जो समाज में समाज को मजबूत बनाने में भूमिका निभाते हैं। ठीक ना, वर्तमान में दोस्तों संप्रदाय का मतलब अलगाव से भी होने लगा है, क्योंकि संप्रदाय के चलते कंट्रोवर्सी होने लगी है। ठीक ना, तो भारत में अनेक संप्रदायों का प्रचलन था, जैसे सूफी संत संप्रदाय, इसने हिंदू मुस्लिम एकता और मानवता की अनूठी मिसाल प्रस्तुत की थी। उसके अलावा दोस्तों हिंदू धर्म के कुछ प्रमुख संप्रदाय थे। हिंदू धर्म के कौन कौन से प्रमुख संप्रदाय थे? शैव, वैष्णव, शाक्य। ठीक ना, ये सब थे। अब आ जाइए वर्ग देख लेते हैं। वर्ग क्या था भारतीय समाज में ना दोस्तों? वर्ग विशेष चीज़ों के आधार पे था। पहला क्या? लिंग के आधार पे। लिंग के आधार पे कौन कौन सा वर्ग था? पुरुष वर्ग, स्त्री वर्ग। पुरुष वर्ग और स्त्री वर्ग। स्थान के आधार पे कौन कौन सा था? एक ग्रामीण वर्ग, एक शहरी वर्ग। जो ग्रामीण वर्ग था भारतीय समाज में, उसमें 70% लोग भारत के ग्रामीण में रहते थे। ग्रामीण वर्ग को कैसा माना जाता था? सुविधाओं और उन्नति से कटा हुआ। वहाँ सुविधाएं कम पाई जाती थी और शहरों में सुविधाएं ज़्यादा पाई जाती थी। तो स्थान के आधार पे 2 वर्ग थे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक आधार पे भारतीय समाज पे कितने वर्ग थे? एक पूंजीपति वर्ग, एक श्रमिक वर्ग, एक उद्योगपति वर्ग, एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग। व्यवसाय के आधार पे कितने वर्ग थे भारतीय समाज में? कोई इंजीनियर था, कोई डॉक्टर था, कोई वकील था, कोई किसान था, कोई बढ़ई था, कोई लोहार था, कोई सुनार था, कोई नाई था, कोई शिक्षक था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि सामाजिक स्तरीकरण के आधार पे कितने वर्ग थे? उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। दोस्तों यदि आपने समाज शास्त्र पढ़ा होगा यूजी में, अंडर ग्रेजुएशन बीए में, तो आप लोग को पता होगा कि उच्च वर्ग में कौन आते हैं? जो सरकारी पदों पे रहते हैं या जो भारत सरकार के विभिन्न पदों पे आसीन रहते हैं, या फिर राजा महाराजा, इसमें आते हैं। जो मध्यम वर्ग में कौन है? जो खुद का व्यापार करते हैं और अच्छे खासे पूंजीपति होते हैं। और निम्न वर्ग में कौन होते हैं? जो मजदूरी करते हैं, श्रम करते हैं, दूसरों के घर में काम करते हैं,
वो निम्न वर्ग में आ जाते थे दोस्तों, ठीक ना। अब हम पढ़ते हैं धर्म के बारे में। दोस्तों भारतीय समाज में जो धर्म था वो भारत धर्म के आधार पर बहुधार्मिक देश कहलाता है। बहुधार्मिक देश का अर्थ क्या होता है कि इसमें अनेक प्रकार के धर्म पाए जाते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, इस प्रकार के, ठीक ना। और भारत कैसा राष्ट्र है दोस्तों धर्म के आधार पे? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत एक सेक्युलर कंट्री है, ठीक ना। यहाँ पे सभी धर्मों को समान मान्यताएं दी गई हैं। यहाँ आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक ना। अगला देखते हैं दोस्तों संस्कृति। भारतीय समाज की संस्कृति की क्या विशेषता है दोस्तों? यहाँ विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों की वैविध्यता पाई जाती है, यानी कि यहाँ विभिन्न प्रकार के संस्कृति पाई जाती हैं। संस्कृतियों के बीच में विविधताएं पाई जाती हैं और उसी विविधता में एकता भी पाई जाती है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार की संस्कृति तो पाई जाती है, लेकिन उन संस्कृतियों के चलते लड़ाई झगड़ा नहीं होता, वो सभी घुल मिल के रहते हैं। सभी संस्कृतियों की आपस में बहुत ही एकता है और इसी एकता के लिए हमारा भारत क्या है? सुविख्यात है, यानी प्रसिद्ध है, ठीक ना। अब आ जाते हैं परंपराएं तथा मान्यताएं। आप लोग को पता होगा दोस्तों कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर इतनी अच्छी परंपराएं और मान्यताएं हैं जिस पे हमें गर्व होता है। यहाँ पर हम गंगा नदी को माँ मानते हैं दोस्तों। गंगा नदी सिर्फ हमारे लिए नदी नहीं है, ये हमारी और जन जन की भावनात्मक आस्था का आधार भी है। गौ माँ, जो गाय हमें दूध देती है, उसे सिर्फ हम एक पशु नहीं मानते बल्कि हम उसे माँ मानकर गौ माता की दोस्तों पूजा करते हैं। इतना महान है हमारा देश। धरती को भी दोस्तों हम माँ मानते हैं। जिस धरातल पर हम रहते हैं उन्हें हम अपनी माँ मानते हैं और जब सो के उठते हैं तो आप देख लीजिएगा कि आज भी भारत के बहुत सारे लोग हैं जो धरती माँ को पैर छू के अपने माथे पे उनकी मिट्टी को तिलक के रूप में लगाते हैं। वो देश है हमारा भारत और यहाँ पे अपने भारत देश को ही हम माँ मानते हैं। हमारा देश माँ है और हम सब इसके सपुत्र हैं, हम सब इसके बेटे हैं। तो हमारा भारत इतना महान देश है, ठीक ना। उसके बाद लिंग के आधार पर भी कुछ विशेषताएं भारत में पाई जाती हैं। जैसे स्त्री पुरुष दो प्रकार के लिंग थे जिनके हिसाब से कार्यों का विभाजन कर दिया गया था कि स्त्री क्या थी? मातृत्व होने के कारण, जैसे प्रजनन अंग के कारण बच्चों के पालन पोषण घरेलू कार्यों की सारी जिम्मेवारी स्त्रियों पे रहती थी और पुरुषों पे परिवार का पालन पोषण, मतलब कि आर्थिक जो भी कमाने और खिलाने सरवाइव कराने की पूरी जिम्मेदारी पुरुषों के ऊपर होती थी, ठीक ना। इसके अलावा भारतीय समाज की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विशेषता है दोस्तों, जिसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, पुरुषार्थ चतुष्टय। इसका अर्थ क्या होता है कि भारतीय समाज में ये चार चीज़ें भी देखने को मिलती थी: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। भारत जो देश है सबसे पहले किसको मानता है? धर्म को। उसके बाद अर्थ यानी कमाने पे जोर देता है कि हमें पैसा कमाना है जीवन यापन के लिए। उसके बाद काम यानी कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है और अंतिम लक्ष्य भारतीय समाज के व्यक्ति की क्या होती है? मोक्ष, ईश्वर की प्राप्ति, परम ज्ञान की प्राप्ति, ठीक ना। उसके बाद निष्कर्ष क्या है दोस्तों कि भारतीय समाज की प्रकृति और विशेषताएं। अब हमें निष्कर्ष यदि शॉर्ट वर्डों में बोलना होगा तो मैं क्या बोलूँगा? हम क्या बोलेंगे? अनेकता में एकता, ठीक ना। अनेकता में एकता, द वेराइटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। भारत की अनेकता और एकता। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अनेक प्रकार की धर्म, संस्कृति, परंपराएं, मान्यताएं, जाति, संप्रदाय पाई जाती हैं, लेकिन उन सभी के बीच में क्या है? एकता है, बॉन्ड है। वो भी कैसा बॉन्ड? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक मजबूत संबंध है, ठीक ना। अनेकता होने के बावजूद भी यहाँ पे एकता है। और भारतीय समाज की क्या विशेषता है? फीलिंग ऑफ वी हाई है, ज़्यादा है। किस पे? फीलिंग ऑफ आई पे। भारतीय समाज में हम की भावना है और हम की भावना किस पे विजय प्राप्त की है? मैं की भावना पे। यहाँ कोई भी नागरिक मैं की भावना से नहीं होता। मैं की भावना क्या होता है? जो हूँ सो मैं ही हूँ। और हम की भावना में क्या होता है कि हम हैं, हम में हम लोग सारे लोग मिल जाते हैं, ठीक ना। तो भारतीय समाज की यही विशेषताएं हैं।
तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी, इन्फॉर्मेशनल लगी होगी। ये बीएड के थर्ड पेपर जेंडर, स्कूल, सोसाइटी के यूनिट 1 के बी का टॉपिक था, ठीक ना। तो दोस्तों यदि आप बीएड, एमएड, टेट, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या बीएड एमएड के विद्यार्थी हैं, तो दोस्तों ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इस पे हम बीएड की रोज़ाना 1 वीडियो 2 वीडियो क्लासेस चलती रहती हैं, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको टेलीग्राम और फेसबुक पेज दोनों का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। मैं जब वीडियो अपलोड करता हूं तो यहाँ पर लिंक पेस्ट कर देता हूं, जिससे आपको अपडेट मिल जाता है। तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके लिए काफ़ी स्टडी मटेरियल हम इकट्ठा कर वीडियो बनाते हैं, काफ़ी मेहनत लगती है, तो सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।